आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जैसे ही आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो अचानक आपको बार बार जमुहाई आने लगती है। दिन भर आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, मोबाइल देखते समय नहीं, लोगों से बात करते समय नहीं, लेकिन जैसे ही आप प्रभु का नाम लेते हैं आंखें भारी होने लगती हैं, शरीर ढीला पड़ने लगता है और मन भटकने लगता है। इसे हल्के में मत लीजिए। हमारे पास कई मसीह भाई बहनों का ये सवाल आता है कि प्रार्थना के दौरान अचानक जमुहाई और नींद क्यों आने लगती है। क्या यह केवल थकान है या इसके पीछे कोई आत्मिक संकेत भी छुपा होता है। बहुत से लोग सोचते हैं शायद मैं थका हुआ हूँ, शायद मुझे नींद आ रही है, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इसके पीछे कोई आत्मिक कारण भी हो सकता है। बाइबल हमें इफिसियों अध्याय 5 वचन 14 में चेतावनी देती है, हे सोने वाले जाग और मरे हुओं में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रियो, ये वचन केवल शारीरिक नींद की बात नहीं करता, यह आत्मिक जागृति की बात करता है, क्योंकि कई बार मनुष्य जागता हुआ भी सोया होता है। आंखें तो खुली होती हैं, लेकिन आत्मा शिथिल हो चुकी होती है, मतलब अपने आप में सोई हुई हो जाती है। और जब आप प्रार्थना में बार बार जमुहाई लेते हैं तो यह केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक संकेत भी हो सकता है कि आपकी आत्मा को जगाने का समय आ गया है। याद रखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं तो केवल शब्द नहीं बोलते, आप आत्मिक जगत को छू रहे होते हैं। और जब आत्मिक जगत हिलता है तो प्रतिक्रिया अवश्य होती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रार्थना में जमुहाई आना क्या दर्शाता है, यह अच्छा संकेत होता है या बुरा। प्रियो, हम जानने वाले हैं 3 आत्मिक संकेत जो प्रार्थना करते समय बार बार जमुहाई आने पर हमें मिलते हैं, और अंत में एक ऐसी रहस्यमय चेतावनी जो आपकी प्रार्थना की दिशा बदल सकती है। तो प्रियो, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वह साधारण सी लगने वाली जमुहाई दरअसल एक आत्मिक संदेश हो। तो चलिए जानते हैं पहला संकेत जो प्रार्थना में जमुहाई आने पर हमें मिलता है। इसे ध्यान से सुनिए। प्रियो, अगर आपको हर बार प्रार्थना करते समय जमुहाई आती है, खासकर तब जब कुछ मिनट पहले आप बिल्कुल ठीक थे, तो ये पहला आत्मिक संकेत हो सकता है। ये संकेत है आपकी आत्मा और आपके शरीर के बीच चल रहे संघर्ष का। सोचिए, आप 2 घंटे मोबाइल चला सकते हैं, आप देर रात तक बातें कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्रार्थना करने बैठते हैं तब आंखें भारी होने लगती हैं, जमुहाई आने लगती हैं। ऐसा क्यों? प्रियो, बाइबल में मत्ती 26 वचन 41 में प्रभु यीशु कहते हैं, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। प्रियो, जब यीशु गत्सेमनी की बारी में प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा जागते रहो, लेकिन वे बार बार सो जाते थे। बाइबल मंथन के दर्शकों, वो शिष्य बुरे नहीं थे, वे प्रभु से प्रेम करते थे, लेकिन उनका शरीर उस आत्मिक घड़ी के लिए प्रशिक्षित नहीं था। यही बात आज हमारे साथ भी होती है। हम लोग भी बुरे नहीं हैं, लेकिन दिन भर हम अपने शरीर को आराम, मनोरंजन और व्यस्तता सिखाते हैं। लेकिन जब शांति आती है, जब हम स्थिर होकर प्रार्थना करते हैं, तो हमारा शरीर उसे आराम का समय समझ लेता है। भाई, युद्ध को पहचानता ही नहीं। प्रार्थना सिर्फ बैठकर शब्द बोलना नहीं है, और ना ही प्रार्थना खाली समय में किया जाने वाला आराम का अभ्यास। प्रार्थना आत्मिक अनुशासन है, और जब अनुशासन आता है तो शरीर विरोध करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप आत्मिक रूप से कमजोर हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा जागना चाहती है, लेकिन शरीर अभी तक उसके अधीन होना नहीं सीखा। अगर हर बार प्रार्थना में जमुहाई आती है तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा भूखी है, लेकिन शरीर उसे रोक रहा है। और प्रियो, यहीं से असली प्रशिक्षण शुरू होता है, क्योंकि जब आप शरीर की सुनकर प्रार्थना छोड़ देते हैं या जल्दबाजी कर लेते हैं तो शरीर जीत जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं नहीं, चाहे जमुहाई आए या नींद, मैं प्रार्थना पूरी करूंगा, तब आत्मा धीरे धीरे प्रभुत्व में आती है। यह संकेत है कि संघर्ष चल रहा है, और जहां संघर्ष है वहां कुछ मूल्यवान भी है। प्रियो, अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। अगर आपके साथ में बार बार होता है, जैसे ही आप प्रार्थना शुरू करते हैं अचानक असामान्य भारीपन, लगातार जमुहाई, मन का भटकना, और जैसे कोई भीतर से कह रहा हो बस आज मत करो,
तो यह केवल थकान नहीं हो सकता, यह दूसरा संकेत है आत्मिक विरोध का। बाइबल हमें इफिसियों 6:12 में बताती है, हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु आसमान के प्रधानताओं और अधिकारियों से है। प्रियो, प्रार्थना केवल शब्द नहीं, प्रार्थना आत्मिक युद्ध है। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तब आप केवल बोल नहीं रहे होते हैं, आप अंधकार में प्रकाश जला रहे होते हैं, आप अपने घर पर आशीष घोषित कर रहे होते हो, आप अपने जीवन पर लगी अदृश्य बातों को तोड़ रहे होते हो। जब हम प्रार्थना से दूर रहते हैं तो बहुत सारी अदृश्य शक्तियां आपको अपने बंधन में बांध लेती हैं। और प्रियो, अंधकार कभी नहीं चाहता कि आप जागृत रहें। याद कीजिए, दानियल ने जब उपवास के साथ प्रार्थना की तो उत्तर पहले दिन ही भेज दिया गया था, लेकिन दानियल 10:12 में स्वर्गदूत ने क्या कहा? उसने कहा, पहले ही दिन से तेरी बातें सुन ली गई थी। सोचिए, अगर दानियल बीच में थक कर रुक जाता तो। इसलिए प्रियो, कई बार जमुहाई इस बात का संकेत भी हो सकती है कि आपकी प्रार्थना खाली नहीं जा रही है, कुछ हलचल हो रही है। क्योंकि शत्रु हमेशा सीधा आक्रमण नहीं करता, वह आपको डराने के लिए नहीं आता, बल्कि वह आपको सुला देता है। अगर वह आपकी प्रार्थना रोक नहीं सकता तो उसे कमजोर करने की कोशिश करेगा। आधा मन, आधी नींद, आधा विश्वास। लेकिन यहाँ एक पहचान है, अगर प्रार्थना शुरू करते ही अचानक भारीपन आता है और जैसे ही आप प्रार्थना बंद करते हैं तो आप सामान्य हो जाते हैं, तो ये साधारण थकान नहीं है, ये संकेत है आपने कुछ छुआ है। और प्रियो, जहाँ विरोध होता है वहीं आशीष भी पास होती है। इसलिए अगर प्रार्थना में जमुआई आने लगे तो डरिए मत, रुकिए मत, बल्कि और दृढ़ हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आप अपनी सफलता से पहले वाले विरोध के चरण में हो। प्रियो, अब तीसरा और आखिरी संकेत सुनिए। अगर प्रार्थना करते समय आपको गहरी और लंबी जमुआई आती है, लेकिन उसके बाद आप अपने अंदर एक हल्का महसूस कर रहे हैं, हल्कापन, जैसे सीने से कोई दबाव हट गया हो, जैसे मन थोड़ा शांत हो गया हो जमुआई आने के बाद, तो यह तीसरा संकेत हो सकता है। यह संकेत है आत्मिक शुद्धिकरण का। बाइबल में यशायाह अध्याय 10:27 में लिखा, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। जुआ क्या होता है? एक ऐसा बोझ जो गर्दन पर रखा जाता है, जो दबाता है, नियंत्रित करता है, थका देता है। कई बार हमारे जीवन में भी अदृश्य जुए होते हैं, डर का जुआ, क्रोध का जुआ और पिछली गलतियों का बोझ, पीढ़ियों से चली आ रही आदतें। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, विशेषकर पश्चाताप की प्रार्थना या किसी विशेष बंधन को तोड़ने की प्रार्थना, तो आत्मिक जगत में कुछ टूटता है। और प्रियो, जब आत्मा में कुछ टूटता है तो शरीर की प्रतिक्रिया होती है। कभी आंसू आते हैं, कभी गहरी सांसें निकलती हैं, कभी बार बार जमुआई आती हैं। यह हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी ये संकेत होता है कि कुछ अंदर से निकल रहा है। ध्यान दीजिए, अगर प्रार्थना के बाद आप पहले से ज़्यादा शांत, पहले से ज़्यादा हल्के और पहले से ज़्यादा स्पष्ट महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप हार नहीं रहे हैं, आप शुद्ध हो रहे हैं। हर जमुआई बुरी नहीं होती, कुछ जमुआइयाँ बोझ के टूटने की आहट भी होती है। लेकिन यहाँ पहचानना जरूरी है, अगर जमुआई आपको प्रार्थना से दूर कर दे तो वह विरोध है। अगर जमुआई के बाद आप और स्थिर और मुक्त महसूस करें तो वह शुद्धिकरण हो सकता है। और प्रियो, जब परमेश्वर किसी आत्मा को साफ करते हैं तो वह प्रतिक्रिया हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन असर गहरा होता है। प्रियो, अब अंतिम रहस्यमय चेतावनी सुनिए। अगर प्रार्थना करते समय रोज नहीं पर कभी कभी जमुआई आती है तो वह संघर्ष हो सकता है, वह विरोध हो सकता है, वह शुद्धिकरण भी हो सकता है। लेकिन अगर हर बार, हर दिन, हर प्रार्थना में आप बिना लड़े ही हार मान लेते हैं तो ये सिर्फ जमुआई नहीं है, ये आत्मिक नींद की शुरुआत हो सकती है। बाइबल रोमियो 11:8 में एक शब्द कहती है, गहरी नींद की आत्मा। सोचिए, शरीर की नींद तो कुछ घंटों में खुल जाती है, लेकिन आत्मिक नींद वह वर्षों तक चल सकती है। आत्मिक नींद क्या है? जब व्यक्ति प्रार्थना करता है लेकिन उसका मन नहीं जुड़ता, जब वह बाइबल पढ़ता है लेकिन शब्द हृदय तक नहीं उतरते, जब वह आराधना में होता है लेकिन भीतर कोई हलचल नहीं होती। और यह कैसे होता है? यह धीरे धीरे शुरू होता है, एक छोटी सी जमुआई से, एक छोटी सी ढिलाई से,
इसलिए प्रियो, सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि आपको नींद आती है, सबसे बड़ा खतरा ये है कि आप इसे सामान्य मान लेते हैं। दानियल ने 21 दिन की प्रार्थना की, बीच में रुका नहीं। अगर वह पहले सप्ताह में ही थक कर बैठ जाता तो स्वर्ग से आया उत्तर अधूरा रह जाता। इसी तरह कई बार आपकी प्रार्थना ब्रेक थ्रू के ठीक पहले वाली स्थिति में होती है और उसी समय सबसे ज्यादा सुस्ती आती है। ये अंतिम चेतावनी है। अगर आप हर बार जमुहाई को कारण बनाकर प्रार्थना अधूरी छोड़ देते हैं या अधूरे ध्यान के साथ करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मिक जीवन कमजोर पड़ सकता है। लेकिन अगर आप उसी क्षण खड़े हो जाएं, अपनी पोजीशन बदलें और जोर से प्रार्थना करें तो वही जमुहाई संकेत बन जाती है कि अब कुछ होने वाला है। याद रखिए प्रियो, जब भी आत्मा जागने लगती है तो या तो शरीर विरोध करेगा या अंधकार आपको सुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो जागा रहता है वही देखता है। इसीलिए अगर अगली बार प्रार्थना में आपको जमुहाई आए तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या मैं हार मानने वाला हूँ या जागने वाला हूँ? क्योंकि हो सकता है आपकी आत्मा अभी जागने ही वाली हो। प्रियो, अगर प्रार्थना करते समय आने वाली जमुहाई के पीछे का ये सत्य आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने तक मत रखिए। हो सकता है आपके परिवार में, आपके किसी मित्र के जीवन में भी यही संघर्ष चल रहा हो और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा हो कि यह साधारण नहीं है। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको भी प्रार्थना के दौरान कभी जमुहाई आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। याद रखिए प्रियो, जो जागते हैं वही परमेश्वर की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं। प्रभु आप सबको जागृत आत्मा और दृढ़ हृदय प्रदान करें। आमीन एंड शालोम।